और बड़ी खबर, यूएनएससी की आज आपात बैठक है। बैठक का मुख्य एजेंडा अमेरिका की सैन्य कार्रवाई। कोलंबिया रूस की मांग पर यह बैठक बुलाई गई है। रूस और चीन समेत कई देश अमेरिका के खिलाफ। भारत ने शांति और बातचीत से समाधान की अपील की है। भारत ने कहा है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। तो यूएनएससी में होने वाली बैठक में आज क्या सामने आएगा, इस पर दुनिया की नजर जरूर है। पर एक तरफ जहां अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा और ड्रग नेटवर्क खत्म करने का कारण बताया है, पर वहीं विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यह कदम तेल संसाधनों और रणनीतिक प्रभाव को लेकर है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की इंटरनेशनल किडनैपिंग के बाद ट्रंप का जोश 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अभी कुछ समय के लिए वेनेजुएला का शासन अमेरिका ही चलाएगा और वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार का इस्तेमाल भी अमेरिका ही करेगा। ट्रंप ने कहा कि वो अपने कैबिनेट से लोगों को चुन रही है जो वेनेजुएला में इंचार्ज होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की तेल कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करेंगी, वेनेजुएला के खराब हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी, जहां हम बड़ी मात्रा में तेल बेचेंगे। वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद अब ट्रंप कई देशों को एक साथ चुनौती देने का मूड बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश और ईरान को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये देश भी नहीं सुधरे तो इनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देशों पर ड्रग्स बनाने और कार्टेल को पनाह देने का भी आरोप लगाया है। It was dark and it was deadly, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप क्यूबा, निकारागुआ और कई लैटिन अमेरिकी देशों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ईरान और अफ्रीका में अस्थिर देशों पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई है। हालांकि एक तरफ ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कोशिश में जुटे हैं, लेकिन रूस और चीन भी ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। रूस और चीन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रंप का वेनेजुएला में तख्ता पलट का पैटर्न पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। वहीं अब इस बात पर भी बहस तेज हो गई है कि जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की गई है, क्या ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और क्या इससे नई कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा होगी? अमेरिका का अगला कदम किस दिशा में होगा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और कूटनीति का मुद्दा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ट्रंप ने फिर से भारत को टैरिफ की धमकी दी है। रूस से तेल खरीदने पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, हम भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं, हम बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो वेनेजुएला संकट के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। रूस से तेल खरीदने पर राष्ट्रपति ट्रंप बोले हैं, हम भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं और जल्द ही ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो देखिए, अमेरिका की विदेश नीति जिस तरह से बदलती हुई दिख रही है, उससे कई देशों पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका का रणनीतिक बदलाव न केवल उसकी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, बल्कि उसके पड़ोसी देशों और दुश्मनों में सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों को भी जन्म दे रहा है। वेनेजुएला के बाद अब सबसे ज्यादा टेंशन में ईरान है, क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि ट्रंप का अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं, क्योंकि खामेनेई और ट्रंप के बीच बीते लंबे समय से टकराव बना हुआ। ट्रंप प्रशासन पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुका है और पिछले सप्ताह उसने ईरान पर नजर रखने की बात भी कही थी। ऐसे में आशंका ये है
कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसकी सुरक्षा के लिहाज से ईरान बड़ा खतरा हो सकता है तो वो किसी भी हाल में ईरान पर हमला करने से नहीं चूकेगा। ईरान के अलावा क्यूबा अमेरिका की नीति में हमेशा से एक संवेदनशील बिंदु रहा है। क्यूबा ने पहले भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है और कभी भी तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वेनेजुएला के मामले में क्यूबा का समर्थन मादुरो के साथ रहा है और क्यूबा ही वो देश है जो वेनेजुएला को सैन्य सहायता देता रहा है। इसके अलावा कोलंबिया ने भी ट्रंप के एक्शन का विरोध करते हुए गहरी चिंता जताई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति सहित कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने कहा है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है और इसमें पड़ोसी देशों की संप्रभुता भी चुनौती में पड़ सकती है।